नवरात्रि को मैं हमेशा से शक्ति संचय का पर्व कहता हूं। ऐसा क्यों? आज हम इसके आध्यात्मिक पहलू और साथ ही हम इसके वैज्ञानिक आधार को समझेंगे कि जब नवरात्रि होती हैं उस समय पूजन का, उपवास का, व्रत का, खासकर ऋषि मुनियों के इसके पीछे कौन सा उद्देश्य था। आध्यात्मिक पक्ष तो हम इसका रखेंगे, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत, विज्ञान के पक्ष से हम इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए, देवी भागवत के अंदर अगर हम बात करें तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर विस्तार से नवरात्रि के बारे में, मां शक्ति के बारे में, मां दुर्गा के बारे में अद्भुत आख्यान है। देवी भागवत कथा के माध्यम से हमने इस पर पहले भी चर्चा किया था आपके साथ, लेकिन आज हम खासकर दोनों पक्षों को बहुत संक्षिप्त में यहां पर रखेंगे। कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर करते रहेंगे ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, यहां पर जन्मे जी ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा था कि नवरात्रि तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमम। हे द्विजोत्तम, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और नवरात्रि क्यों श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, किम फलम खलु, इसका हमें फल भी बताइए, क्योंकि कलिकाल के अंदर लोग फल पूजेंगे। और कस्तत्र विधि कार्यो महामते, दूसरे श्लोक में कहा, हे महामती, इसकी विधि और कैसे इसको करना है ये सब हमें बताइए। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का ये जो है चरित्र है। आप विस्तार से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, यहां पर जन्मे जी ने जब ये प्रश्न रखा तो भगवान वेद व्यास जी ने इस पर स्पष्ट कहा, बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। और यहां पर दोनों नवरात्र की बात की है। का शरद वसंत नामानो दुर्गमो प्राणिनाम इह, चाहे शारदीय नवरात्र की बात करें जो आश्विन में आते हैं, और चाहे चैत्र के बसंत ऋतु में आने वाले नवरात्रि की बात करें, क्योंकि हिंदुओं का नववर्ष भी यहां से प्रारंभ होता है। हर जगह नवीनता नजर आती है, हर जगह भव्यता होती है, हर जगह सुंदरता होती है। और इस समय केवल प्रकृति में सुंदरता और प्रकृति में नवीनता नहीं, आप अपने अंदर भी झांक कर देखेंगे तो कुछ नवीनता आपको प्रकट आएगी, कुछ नवीनता आपको नजर आने लगेगा। तो इसका मतलब यह समय बहुत कीमती है। तो आध्यात्मिक पक्ष तो मां शक्ति को रिझाने के लिए और बहुत सारे आध्यात्मिक पक्ष हैं, उस पर तो हम विस्तार से करेंगे। लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक आधार देखें तो इस समय आपने देखा होगा, जब खासकर दो नवरात्रों की यहां पर जो बात आ रही है, शरद वसंत नामानो, यानी शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र, ये दोनों नवरात्र जब आते हैं आपने देखा होगा उस समय मौसम करवट ले रहा होता है। अभी गर्मी का आगाज है, सर्दी जा रही है, और तब सर्दी प्रारंभ हो रही होती है और गर्मी खत्म हो चुकी होती है। तो ये मौसम बदलने का विज्ञान है। उस समय मौसम बदल रहा होता है, और जब मौसम बदल रहा होता है उस समय सबसे ज्यादा आदि व्याधि और संक्रमण का भय बना रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बहुत दूरगामी सोच को देख करके यहां पर भी व्यवस्था बनाई कि नवरात्रि में व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए, और ज्यादा से ज्यादा अनुकूलता बनाने के लिए हमें अपने आहार व्यवहार पर और आचार व्यवहार पर, इन पर दोनों पर हमें अंकुश रखना होगा। तो चाहे हम इसको पूजा पाठ के रूप में रखें, खान पान आहार की व्यवस्था को, अनर्गल खाएंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए इसका वैज्ञानिक आधार भी यह है कि मौसम बदलते समय हमें आहार की सुचिता, व्यवहार की सुचिता, खान पान की सुचिता, मानसिक भी हमें कहीं ना कहीं इसके लिए व्यवस्था रखनी चाहिए। मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए, और शारीरिक रूप से तो स्वयं ही जब मानसिक रहेगा, व्यक्ति सोचेगा तो करेगा, और करेगा तो उसका फल पाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए दोनों नवरात्र की यहाँ पर बातें जो हैं, वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन वो 4 नवरात्र उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो इनका सबका फल बराबर है। आप चंडी पाठ कभी भी कर सकते हैं, उसका फल ले सकते हैं, उस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं, शक्ति का संचय कर सकते हैं। लेकिन यह दोनों नवरात्र आपके खुद के शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो सबसे अनमोल धरोहर है वो आपके पास आपका स्वास्थ्य है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से भी आपको इस नवरात्रि के अंदर उपवास करना चाहिए। आगे हम विस्तार से उपवास के बारे में, पूजा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे।
कितने लोग हैं आप में से जो इसको विस्तार से जानना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब हम सुबह और शाम को दोनों सत्रों में कुछ खास कार्यक्रम के जरिए आपको ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे।